अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान के साथ जो शहीद हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा इमाम ख़ामेनी उनके नुमाइंदे जो 1 साल हुआ इंडिया को आके, और अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस बरनामे में प्रोग्राम में ये दावत को कबूल किया और आए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर ज़्यादा वक्त लेने के लिए नहीं आया हूँ। थोड़े बहुत आपको रिपोर्ट पेश करनी थी जो हालात ईरान के बारे में हुए उसके बारे में, और जो जंग हुई है ये जंग सरासर इलीगल जंग है। अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया। जो पहला हमला मीनाब में शजर तैयबा स्कूल जो एलिमेंट्री बच्चों का स्कूल था उस पर हमला किया, जिसमें 170 के करीब लगभग छोटी बच्चियों की शहादत हुई। ये अलनन इंसानियत की पायमाली थी। उसके फ़ौरन बाद जो हमला हुआ रहबर पर हुआ, अफसोस कि हमारे दरमियान हमारे रहबर नहीं रहे। ये जंग दुश्मन ने शुरू किया था। आज ये जंग दुश्मन के हाथ में नहीं है, दुश्मन के हाथ से निकल चुकी है, उसके हाथ से कंट्रोल निकल चुका है। ये जंग अब सरबाज़ान इस्लाम, सिपाही पासदारान ईरान के सिपाही ख़त्म करेंगे। ख़त्म करना इनके हाथ में। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं कि किस तरीक़े से आलम इस्लाम कुफ्र कुल को शिकस्त दे रहा है। ये जंग आज एक तरफ प्योर इस्लाम है, शरीफ लोग हैं जिसका रहबर सैयद अली ख़ामेनी है, और एक तरफ ट्रम्प नेतन्याहू जैसे गंदे लोग हैं, जलील लोग हैं, जालिम हैं, इंसानियत के हुकूक़ को पायमाल करने वाले लोग हैं। एक तरफ शजर तैयबा, एक तरफ शजर खबीसा है। देखें कितना फ़र्क है। ये जंग कोई मुल्कों की जंग नहीं है, हक़ व बातिल की जंग है। और दुनिया का हर शख्स इस जंग के ज़रिए से अपने आप को या हक़ के जिबे में भेजेगा, हक़ के कैंप में भेजेगा, या बातिल के कैंप में भेजेगा। ये शिया और यहूदी की जंग नहीं है, ये जंग शिया और क्रिश्चियंस की जंग नहीं है, ये जंग हक़ व बातिल की है। हमारे पास शिया भी, अहले सुन्नत, आज इस मस्जिद में बहुत सारे अहले सुन्नत भी आए हुए हैं, इस जंग में हक़ की तरफदारी में आए हुए हैं। यहाँ पे हक़ की तरफदारी की बात है। इस जंग में हिंदू भी साथ हैं, इस जंग में क्रिश्चियंस भी साथ हैं। आप देखें कितने दुनिया के ऐसे क्रिश्चियंस हैं जो इस जंग में किसका साथ दे रहे हैं, हक़ की तरफ साथ देते हैं। बातिल की तरफ अफसोस के साथ कहना पड़ता है मुसलमान भी हैं। सऊदी उनके साथ है, अमेरिका के साथ है सऊदी, बहरीन अमेरिका के साथ है, UAE अमेरिका के साथ है, दीगर इस्लामी ममालिक सो कॉल्ड इस्लामी जो मुल्क हैं वो सब अमेरिका के साथ हैं। देखें दोनों तरफ मुसलमान भी हैं, गैर मुसलमान भी हैं। हक़ व बातिल, शजर तैयबा और शजर खबीसा के दरमियान की जंग ये कोई मामूली आखिरुज़्ज़मान की जंग, जिस जंग के अंदर इस्लाम को जीतना है, जिस जंग के अंदर इस्लाम कामयाब होना है, और इस जंग के अंदर बैतुल मुक़द्दस आज़ाद होना है, इस जंग के अंदर फ़लस्तीन आज़ाद होना है, इस जंग के अंदर अमेरिका को बाहर जाना है। जब तक ये जंग ख़त्म नहीं होगी, आप लोग देख रहे हो किस तरीके से ईरान हमले करता है। जब ईरान हमले करता है कौन मज़लूम खुश होते हैं? मिसाइल ऊपर से जाते हैं तल अवीव पर पढ़ने के लिए, हाइफा पर पढ़ने के लिए। आप देखें कितने ऐसे क्लिप्स आप लोगों के टेलीफोन में आते होंगे, कितने ऐसे क्लिप्स हैं जब मिसाइल देखकर लोगों के तकबीरों की नारे शुरू हो जाते हैं, यानी लोग खुश हैं। जब जालिम को मारा जाता है लोग खुश होते हैं।
जब आज तक अमेरिका और इसराइल मार खाना नहीं जाने, आज तक अफ़गानिस्तान को इन्होंने नाबूद किया, इराक़ को नाबूद किया, लीबिया को नाबूद किया, हर जगह सिर्फ नाबूद ही करते थे लोग। लेकिन आज पहली मर्तबा कोई शेर इस्लाम का एक हाकिम रिटेलिएशन कर कर उन्हें जवाब दिया। आज दुनिया के सामने ट्रंप की बेइज्जती हो रही है। आप देखो कितने बहके बातें करता है ये दलील, वाइट हाउस में बैठ कर उसे खुद समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, किससे नहीं कर रहा है। आकर फ़ौरन मीडिया में कहता है कि मैंने बात किया, जंग ख़त्म करेंगे, 5 दिन का टाइम दे रहा हूँ, नहीं तो फिर हमला करूँगा। 5 दिन के बाद देखा ईरान झुकने वाला नहीं है तो 10 दिन बढ़ा दिया। इसके अंदर ताकत नहीं है, ये जंग से निकलना चाहता है लेकिन निकलने नहीं दिया जा रहा है इसको, इसकी नाबूदी है एक। दूसरा, हम लोग यहाँ पर जो जमा हुए हैं, नुमाइंदे वली फ़कीह को बुलाया इस प्रोग्राम में ताकि हम सब पूरे तमिलनाडु के मुसलमानों की तरफ से, जिसमें शिया और सुन्नी दोनों हैं, हम सब यहाँ पर हाजी आगा को यानी आयतुल्लाह डॉक्टर हकीम इलाही साहब को अल्लाह इनकी हिफाजत करे, इनकी खिदमत में हम सब रहबर की शहादत का पुरसा देते हैं, हम सब रहबर की शहादत का पुरसा देते हैं, इन्हें तस्लियत करते हैं और नए रहबर का इंतखाब का मुबारकबादी भी पेश करते हैं। खुदा गवाह है, हम लोग बेरहबर नहीं हैं। एक रहबर गया हमारा, लेकिन अल्लाह ने हमें एक नया रहबर दिया जो उसी के बेटे में से सैयद आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा खामेनी। ये कोई मामूली रहबर नहीं। आप लोग देखें, बहुत दिल टूट गया था हमारा जब रहबर की शहादत हुई, वाक़ई दिल टूट गया था। 1 हफ्ते तक हमारे दिल शोक में थे। आप जानते हैं कैसा लोग अपना गुजारा कर रहे थे, शोक में, गम में, रमज़ान का महीना। लेकिन जैसे ही रहबर का ऐलान हुआ, ऐसा लगा कि अल्लाह ने दिलों के अंदर एक सुकून डाल दिया। आप देखें, हमारे रहबर को अगर AI के ज़रिए से या फ़ोटोशॉप के ज़रिए से जवान कर देखें, बिल्कुल हूबहू आज के रहबर की तरह हैं। बेटे हैं वो, लेकिन रहबर हैं, पढ़े लिखे, शुजा हैं, शुजा। कोई भगोड़े रहबर नहीं होते हमारे पास। भगोड़े रहबर पहाड़ियों में जाकर छुप जाना, मजलूम लोगों के गले काटना, उसकी फिल्म बनाकर दुनिया में, ये हमारे पास नहीं है। हम लोग मैदान के लोग हैं, मैदान में जवाब देने वाले, मैदान के अंदर। तो ये ईरान जंग की हालत में है। इस जंग की हालत में इंशाअल्लाह आप देखेंगे, इस जंग के बाद अल्लाह इनके लिए बहुत सारे रास्ते खोलेगा। इनके सैंक्शंस वीक होने वाले, यकीनन वीक होने वाले। इस वक्त ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर सारी दुनिया से ईरान को मदद जा रही है। हम लोग भेज रहे हैं, सारे हिंदुस्तान से भेजा, कश्मीर से लेके यहाँ तक, और दीगर मुल्कों के अंदर वहाँ से भेजा जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मद्रास में भी बहुत सारे लोग बड़ी अमाउंट बैंकों में ट्रांसफ़र किया है। बहुत सारे लोग, कोई, अब मुझे फिगर तो नहीं मालूम, अभी रिसेंटली आप देखें, आज जुमे के बाद कलेक्शन हुआ है हमारे पास तकरीबन आज एक जुम्मे के बाद 6 लाख के करीब हमारे पास कलेक्शन हुआ एक जुम्मे से, जिसमें एक लड़का था जो जवान लड़का, आपको मालूम है कि जवान लड़के बाइक वगैरह लेते हैं, उनको अच्छी लगती है बाइक वगैरह से। उस बाइक को लाया, यहीं पर डीलर को बुलाया, 1 लाख के ऊपर जितना पैसा था, 1,15,000 या 20,000 नहीं मालूम, जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन दी गई थी, उसने बाइक को बेच दिया और सारे का सारा पैसा लाकर हवाले कर दिया। देखें, उसकी सलामती के लिए एक दुरूद पढ़ें। ये लड़का बाखराबाद का, तमिलनाडु का है, बाखराबाद का। ऐसे दो लोगों ने गोल्ड दिया, एक अंगूठी गोल्ड की, एक सिक्का गोल्ड का, लोगों ने पैसे से कंट्रीब्यूट किया और बहुत सारे लोग भेज रहे हैं वहाँ पर अकाउंट के ज़रिए से। एम्बेसी ने अकाउंट नंबर भी दे रखे हैं, अकाउंट के ज़रिए से भेजते हैं। तो ये सब हो रहा है सारी दुनिया में। ये हुक्काम के लिए बाकायदा मैसेज है, ये हाकिमों के लिए मैसेज है ये दुनिया के। आज तक पब्लिक किसी गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए नहीं दी। गवर्नमेंट पब्लिक से टैक्स लेते हैं ताकि अपने आप को चलाएं,
ये जो पैसा ईरान को जा रहा है हर जगह से, दुनिया के कोने कोने से ये लोग मोहब्बत में देते हैं। इसे देखें, यही आखिरुज़्ज़मान का एक मौजज़ा है। ये लोगों के दिल हक़ की तरफ मायल होते हैं, लोगों के दिल हक़ की तरफ मायल होते हैं। देखें, एक बहुत बड़ी बात है ये। अभी भी कैंप लगा हुआ है, देने वाले दे रहे हैं। लेडीज़ में यहाँ पर मैं कदरदानी करता हूँ आप लोगों की, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। सिर्फ हाजी आगा को बुलाने के लिए आप लोगों के जहनों को आमादा कर रहा हूँ उनकी तकरीर सुनने के लिए आज के इस अजीम मौके पर। और जो जो भी भेजना चाहता है या यहाँ पर दे या डायरेक्ट अकाउंट में भेजें, और उसका जो भी रसीद वगैरह होते हैं वो आप लोग रखें एम्बेसी को जाने के बाद। ये सब बहुत ज़रूरी है। और आप लोग अपने दुआओं में ईरान को मत भूलें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाजी आगा से कहना चाहता हूँ, तमिलनाडु के अंदर सबसे ज़्यादा ईरान की हिमायत में प्रोटेस्ट हुए पूरे तमिलनाडु में। शिया सुन्नी, शियों में तो हमने किया है यहाँ पर, लेकिन पूरे तमिलनाडु में अहले सुन्नत वल जमात के आम्बूर में, वायनम्बाड़ी में, ख़ुद मद्रास में कई जगहों पर और बहुत सारे जगहों पर अहले सुन्नत वल जमात ने अच्छी तादाद में प्रोटेस्ट किया अमेरिका के ख़िलाफ़, और बाहर आए, सड़क पर नारे लगाए, आवाज़ें उठाई। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी प्रोटेस्ट की तमिलनाडु के अंदर थी, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी। मैं अगर मैं मुबालगा ना करूँ तो 30 प्लस प्रोटेस्ट पूरे तमिलनाडु के अंदर हुए, 30+, जिसमें सबसे ज़्यादा अहले सुन्नत के थे। वाक़ईन देखें, इसे कहते हैं हम लोग आज जमा हुए, मैं और दीगर अहले सुन्नत जो बरादर आए हुए यहाँ पर, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आए। ज़हनवाज़ी सर आँखों पर हमारे आपके कदम, इंशाअल्लाह इनके आगा की तकरीर सुनेंगे और उसके बाद जो भी मिलना चाहते हैं बाद में आकर मिलें, आगा से मुलाकात करें। और कल सुबह में आगा चले जाएंगे, फिर पता नहीं अगले साल आएंगे, कब आएंगे हमको नहीं मालूम। हम तो चाहते हैं कि आगा बार बार आते रहें यहाँ पर। आपकी सलामती के लिए एक बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ें। अब मैं 10 बस्ता मुअद्दबाना अदब से दावत देता हूँ मेहमान मोहतरम को, हमारे वली फ़क़ीह के नुमाइंदे को, हज़रत आयतुल्लाह हकीम इलाही साहब को, कि वो आएँ अपने बयानात से हमारे दिलों को खुश करें। नारे हैदरी, नारे सफदरी, नारे पूजरी, नारे मीसवी, ये लश्कर किसका? ये लश्कर किसका? हम शिया किसके? हम शिया किसके? नारे हैदरी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला हबीब इलाहिल आलमीन व शफीइल ज़ुनूबिल मुज़निबीन अल अब्दिल मुअय्यद व रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ा अल अमजद अबिल क़ासिम अल मुस्तफ़ा मुहम्मद وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. My dear brothers and sisters, respected brothers, respected and distinguished scholars, distinguished ulama, maulanas, and especially youth, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I have been told that I have to speak in Persian language, and Maulana Hujjatul Islam wal Muslimin
Sayyid Taghi Haydar Naqvi Sahab Qibla. Inshallah, he will translate it for you. But before I'm starting talking about the certain subject, I would like to offer my condolences to all of you, my dear brothers, students, lecturers, professors, colleagues, scholars, ulama, maulana. The occasion of martyrdom of our spiritual leader, our religious leader, our father, our soul, our spirit, and our everything. As well as I would like to express my sincere thank to all of you for your sympathy, your solidarity, your support, your harmony, and for your dua. And I pray to Almighty Allah Tabaraka wa Ta'ala to provide you the best goodness, happiness, and inshallah He will reward you for your solidarity and your sympathy. सबसे पहले तो आप तमाम अल्लाह का, अमीर का, मौलाना का, उलमा का और तमाम जो बुजुर्गान हैं, सरदार हैं, तमाम अल्लाह का कहते हैं शुक्रिया अदा कर रहे हैं और आप सब की खिदमत में ताज़ियत और तस्वीर पेश कर रहे हैं। रहबर मोहतरम आयतुल्लाह उलमा अली हुसैन कामराई की शहादत के मौके पे वो एक ऐसी एक शख्सियत थे हमारे लिए जो हमारे मजहबी रहनुमा भी थे, हमारे स्पिरिचुअल लीडर भी थे और जब यही नहीं तो हमारे लिए हम सब के लिए हमारे बाबा की तरह थे, हमारे सब कुछ थे, हमारी जान थे, हमारे गुरु थे, हमारे लिए सब कुछ थे। लिहाजा उनके इस मज़लूमाना शहादत के मौके पे हम आप सबको ताज़ियत और तस्वीर पेश करते हैं और आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने उनकी याद में मुख्तलिफ प्रोग्राम किए। लिहाजा आज के प्रोग्राम के भी बानी और आप तमाम हज़रात और हज़रात के शुक्रगुजार हैं कि हमारे गम में आप लोग शरीक हैं। As you know, our gathering here and any other place and sessions is not political gathering, but it is religious gathering. It is mourning. We are sharing our tears for his martyrdom because his martyrdom is very big loss for everyone, and he was our leader. He was our spiritual leader. So when we lost him, we cry for him. We are mourning for him. We are sharing our tears for him as the other religious and spiritual leader. हम सब रंजीदा हैं और My dear brothers and sisters, there is very important issue which it has been mentioned and discussed in two majors and two sciences, the psychology and sociology. And that issue is that, is man or human being lives alone or he lives with the society? آیا انسان در این جهان که زندگی میکنه تنها زندگی میکنه, he lives lonely, یا با دیگران زندگی میکنه؟
सवाल होता है साइकोलॉजी का के लिहाज से भी और सोशोलॉजी के लिहाज से भी। सवाल यह है कि इंसान जो है वो इस दुनिया में जो रहता है वो अपने आप में अकेला इंडिपेंडेंट रहता है या उसके कुछ सोशल ऑब्लिगेशन होते हैं, इज्तिमाई ज़िंदगी उसकी होती है। All the time, there are hundreds of people who are around us. We are talking with, we see them, we listen to them, whether they are our families, they are our relatives, they are our colleagues, or any other people. Now you are here, maybe, I don't know, 200, 300, 400 people are with you. You are surrounded by 300 people. But really, in the fact and in the reality, you are alone or with other people. हम लोग अपनी ज़िंदगियों में बहुत लोगों से हमारी मुलाकात होती है, उनको सुनते हैं, उनको देखते हैं, उनके साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। हर इंसान कई सौ लोगों से अपनी ज़िंदगी में मिलता है, उनके साथ उसके ताल्लुकात होते हैं, उसके अपने रिश्तेदार होते हैं, अजीज़ व अक़रबा होते हैं, उसके दोस्त व अहबाब होते हैं, उनके कारोबारी साथी होते हैं। भी यहीं पे कई सौ लोग आप लोग जमा हैं, एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, सुनते हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि क्या आप इंडिपेंडेंट हैं, अकेले अपने लिए जिम्मेदार हैं या कुछ समाजी जिम्मेदारियाँ हम सब बढ़ाए। I have wife, I have children, I have brothers, I have sisters, I have father, I have mother. Every night I sit with them and I talk to them. But at the same time, I'm alone or with others. हमारे फैमिली होती है, हमारे भाई बहन बच्चे माँ बाप बीवी ये सब होते हैं, उनसे हम रोज़ गुफ्तगू करते हैं, रोज़ उनसे मिलते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये वही सवाल है कि हम अपनी ज़िंदगी में तन्हा हैं या हम एक सोसाइटी में रहते हैं और इज्तिमाई ज़िंदगी गुजारते हैं। When I travel to Karbala, to Mecca, to Medina, to Mashhad, or any other city, to Delhi, Calcutta, any place, I will go with my friends. We are 5 people, we go together. While I'm with 5 people, my friends, very close to me, I am alone or I'm with them. हम लोग सफ़र करते हैं, कभी ज़ियारत को जाते हैं, करबला मौला जाते हैं, नजफ़ अशरफ जाते हैं, मक्का मदीना जाते हैं, मशहद जाते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं या उसके अलावा किसी और शहर में जाते हैं, घूमने जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं या कहीं और जाते हैं। अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, मिसाल के तौर पर 5 लोगों के साथ हम गए। अभी 5 लोगों के साथ हम गए हैं, ये 5 लोग हैं या हम अकेले हैं, इसमें करना। What do you think? आप क्या सोचते हैं? What is your answer? आपका क्या जवाब है? Together. Yes. And yes, it has been discussed a lot in psychology and sociology. साइकोलॉजी में और सोशोलॉजी में इस टॉपिक को काफ़ी इस मौजूद पर डिस्कशन हुआ है और बातचीत है। And the conclusion of 10 years discussion and writing, the conclusion is that everyone lives in his life alone. Miskin, poor, तन्हा ज़िंदगी में हर चीज़। इसके ऊपर बहुत डिस्कशन हुआ, बहुत तकरीबन 10 साल इस मौजू पर रिसर्च हुई और उसके बाद उस रिसर्च का काफ़ी कुछ लिखा गया, काफ़ी कुछ पेपर्स लिखे गए, रिसर्च हुआ और उसके बाद इस नतीजे में पहुँचे कि ये तमाम सब साथ होते हैं लेकिन फिर भी हर एक अकेला है। همه ما برادران عزیز، آقایان محترم، عزیزان گرامی، همه ما توی دنیا تنهایی. लिहाजा
हम सब इस पूरी दुनिया में इतनी बड़ी जिसमें पॉपुलेशन है, लोग हैं, मिलते जुलते हैं, लेकिन हम में से हर एक अकेला है, वाहिद। اگر 50 رفیق داشته باشی باز تنهایی. अगर 50 दोस्त भी हमारे हों लेकिन फिर भी हम तन्हा हैं, अकेले हैं। اگر 15 بچه هم داشته باشی باز تنهایی. अगर 15 लोग साथ में भी हों लेकिन फिर भी उसमें से हर एक तन्हा अकेला है। اگر در میان 1000 رفیق و همکلاس و کلاسمیت با هم زندگی بکنیم، با هم بریم اردو، بریم کمپ، باز هم تنهایی. अगर हमारा सोशल नेटवर्क ज़्यादा बड़ा हो, 1000 लोगों का साथ हो, दोस्त हो, मिलने जुलने वाले हों और उनके साथ हमारा घूमना फिरना हो, हमारे पढ़ाई में हमारे साथी हों या अलग अलग जगह, लेकिन फिर भी हम में से हर एक तन्हा होता है। Maybe in the first glance you will not accept it and you don't believe on what I said. हो सकता है पहली नज़र में ये कबूल करना आपके लिए सख्त हो जो मैं कह रहा हूँ, But please let's stop here and a little bit analyze it and discuss it to find out we are alone or not. लिहाजा इस मौजू को, इस सवाल को यहाँ पे रोकते हैं और थोड़ा सा तहलील करते हैं, एनालिसिस करते हैं, फिर किस नतीजे पे पहुँचते हैं। Dear brothers and sisters, you know, our body has no sense, doesn't understand, doesn't feels anything, because this body is material issue. The one who understands is our mentality, our mind, our heart. Otherwise, the happiness, sadness, all of this is from our soul, from our spirit, is not from our body. If I feel happy, this is not my body, my hand or my feet or my head feel happiness. If I feel sadness or I'm sad, this sadness is not from my body, it's from my heart, my faculties. If I feel hungry, if I feel angry, if I feel loneliness, it's not my body feel it, but it is my heart, which is the center of my understanding and center of my control. हज़रात, हमारे बॉडी जो हमारे जिस्म है वो हमें लगता है वो एहसास करती है, वो लम्स करती है, हमारी बॉडी में जब कुछ टच करता है तो हमें एहसास होता है। लेकिन ये जो फीलिंग है, ये जो एहसास होता है, ये बॉडी का है या बॉडी का नहीं है, ये जिस्म का है या नहीं है। हमें लगता है ये जिस्म का है, लेकिन हकीकत में ये जिस्म का नहीं है। उसकी वजह क्या है? जितने भी एहसासात होते हैं, जितने भी फीलिंग्स होती हैं, उसका ताल्लुक हमारे क़ल्ब या ज़हन से होता है, या जिसे कहें हमारी रूह से होता है। अगर इस बॉडी से रूह निकल जाती है तो इस बॉडी पे क्या कोई एहसास बाकी रह जाता है? ये जितने भी हमें गुस्सा आता है, हमें कोई जितने भी फीलिंग, खुशी का एहसास आता है, ये जो भी फीलिंग्स हैं वो अगर हमारे उसको जो ज़ब्त होता है वो हमारे माइंड और क़ल्ब में होता है, लेकिन वो दर हकीकत उसका ताल्लुक़ हमारी रूह से होता है। अगर रूह ना हो तो जिस्म को कोई फीलिंग नहीं होती। When I feel that I'm not alone, जब मैं एहसास करता हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ, when I feel that someone works for me, acts for me, does for me, ये खाली बारे में मिलने तो मुझे एहसास होता है कि कोई दूसरा मेरे लिए कोई काम करता है या मेरे लिए कुछ फिक्र करता है। I'm sorry to tell you, no one works and acts for us.
लेकिन हकीकत यह है कि कोई भी हमारे लिए काम नहीं करता है, Even my mother, यहाँ तक कि मेरी माँ, even my mother, father, my children, my sister, my brothers. यहाँ तक कि हमारे बाप, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, Maybe you will not accept it. शायद आसानी से ये कबूल ना हो। Let me analyze it. लिहाजा इसको तहलील करते हैं। Okay, please, you keep your lovely child and you kiss it. This love and this kissing is because of your child or because of yourself. You do it because of yourself or because of him, yourself or because of him. बड़ा मिसाल, आपका एक छोटा सा बच्चा है, आप उसे प्यार करते हैं, उसे गले लगाते हैं, उस मोहब्बत से उसे शफकत करते हैं। ये किस लिए करते हैं? उसके लिए करते हैं या अपने लिए करते हैं? Exactly, you do it, you kiss him because of yourself, not because of him. आप उसे प्यार करते हैं उसके लिए नहीं बल्कि अपने लिए करते हैं, क्योंकि वो आपका है। چون قلب تو آتش گرفته از عشق به بچه‌ت، برای اینکه این آتش یه مقدار خاموشش کنی، بغلش میکنی، بوسش میکنی، پس برای خودته. क्योंकि आपके दिल में उसकी मोहब्बत है, आपको उससे मोहब्बत है, आपके दिल में उसके लिए प्यार है, लिहाजा उस प्यार के इजहार करने के लिए आप उससे प्यार करते हैं, उसे गले लगाते हैं, ये अपने लिए करते हैं। وقتی که شما یه فقیر میبینید بهش پول میدید، آیا به خاطر اون فقیر بهش پول میدید یا به خاطر دل خودتون پول میدید؟ जब आप किसी फ़कीर को, किसी गरीब को देखते हैं, उसकी कुछ मदद करते हैं, उसे कुछ पैसा देते हैं, तो क्या उसके लिए देते हैं या अपने दिल की तसल्ली के लिए करते हैं? یقینا برای خودتون میدید، نه به خاطر فقیر. हकीकत यह है कि वो आप अपने लिए करते हैं, अपने दिल को आराम पहुंचाने के लिए। چرا؟ چون شما احساس دارید. احساس شما به شما میگه باید به این که نیازمنده کمک کنم. برای اینکه اون آتش احساس رو خاموش کنی، به اون فقیر کمک میکنی. क्योंकि आपके दिल में एहसासात हैं, आपको उसके ऊपर जैसे कहिए दया आई, आपको उसके ऊपर हमदर्दी आई, उस हमदर्दी, उस दया को पूरा करने के लिए, उसे खामोश करने के लिए जो दिल में एक ठेस पहुंची है, उसके लिए आप उसकी मदद करते हैं। وقتی میبینی کسی خانهش آتش گرفته، شما رد میشی وای میسی کمکش میکنی. آیا این کمک برای اونه یا برای خودته؟ किसी के घर में आग लग जाती है, उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है, आपको उससे तकलीफ पहुंचती है, रंजीदा होते हैं, आप उसकी मदद करते हैं। अब मदद उसके लिए करते हैं या अपने दिल में उसको तसल्ली और उस पे जो आपकी ठेस लगी है उसको आराम पहुंचाने के लिए करते हैं? اون کمک برای خودته، برای اون نیست. हकीकत यह है कि वो मदद खुद आपके अपने लिए, अपने आप को आराम देने के लिए और सुकून देने के लिए होती है। برای اینکه شما وجدان داری، کانشنس داری، به شما اجازه نمیده همینطور رد بشی. اگر هم رد شدی، همیشه این وجدان تو رو ملامتت میکنه. उसकी वजह यह है कि इंसान के पास एक एहसास है, एक सेल्फ, एक कॉन्शियसनेस है जो उसे दर हकीकत टोकती रहती है। अगर फॉर एग्जांपल किसी को इस तरह से बुरी हालत में देखें और उसकी मदद किए बगैर आगे बढ़ जाएंगे तो आपका अपना नफ्स हमेशा आपको कोसता रहेगा, आप उससे परेशान रहेंगे। پس عزیزان، هر کسی هر کاری میکنه برای خودش میکنه، هیچ کس برای من کاری انجام نمیده. लिहाजा इस सब का नतीजा ये है, एक लंबी गुफ्तगू है कि इंसान हर काम जो करता है वो हकीकत में अपने लिए करता है, چون همه انسان ها نیازمندند. क्योंकि हर इंसान ज़रूरतमंद है। عاطفه داره، نیاز داره اون عاطفه‌ش خاموش کنه، بچه‌شو دوست میکنه. اون نیازه. उसके अंदर जज्बात हैं, इंसान के अंदर जज्बात हैं, मोहब्बत है, प्यार है। उस मोहब्बत, उस जज्बात को जो उसके अंदर उमड़ते हैं, उस अपने बच्चे के लिए उसको दर हकीकत कंट्रोल करने के लिए उसका इजहार प्यार के जरिए करता है। پس اگر پدرم منو دوست میکنه کوچیکم، نه برای من، برای خودشه، چون نیاز داره.
लिहाजा अगर बाप बच्चे को प्यार करता है तो در حقیقت वो अपने लिए करता है. پدر وقتی میبینه کسی افتاده زمین کمکش میکنه، او کمک که میکنه برای خودشه، نه برای من که افتادم زمین. जब कोई ज़मीन पर गिर जाता है उसकी मदद करते हैं, उसे उठाते हैं, तो उसमें भी उसके अगर डेप्थ में जाएंगे तो वो हमारे अपने लिए होता है. قرآن کریم این معنا رو با یک کلمه بیان کرده، گفته یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. این مردم همتون نیازمندید، فقیر نه فقیر مادی، همتون نیاز دارید. खुदावंद आलम कुरान मजीद में इसे इस तरह से बयान करता है, कहता है ए लोगों, तुम में से हर एक ज़रूरतमंद है, नियाजमंद है, तुम्हें ज़रूरत है. توی دعای جوشن کبیر که شب ماه رمضان میخونید اینجوری دارید: یا حبیب من لا حبیب له، یا رفیق من لا رفیق له، یا سند من لا سند له، یا شفیق من لا شفیق له. ای خدایی که دوست کسی که هیچ دوست نداره، یعنی هیچ کس اصلا دوست نداره. رفیق و کسی هستی که هیچ رفیقی نداره. پناه کسی هستی که هیچ پناهی نداره. आप लोग दुआए जोशन कबीर में, जो माह मुबारक रमज़ान में, शब क़द्र में भी जिसको आप लोग पढ़ते होंगे, उसमें हम खुदावंद आलम को किस तरह बुला रहे हैं. हम उसको बुला रहे हैं दोस्त जिसका कोई दोस्त नहीं. दर हकीकत है वो पनाह देने वाला जिसको कोई पनाह देने वाला नहीं. इसी तरह ये फ़िक्रे उसमें खुदावंद आलम के लिए बयान होते हैं. تنها کسی که هیچ نیاز نداره و هر کاری میکنه برای ما میکنه چون اون نیاز نداره، او خداوند تبارک و تعالی است. लिहाजा हम उसे कहते हैं ए खुदावंद आलम, तना तू है जिसको कोई ज़रूरत नहीं, जिसका कोई नियाज नहीं, जो सिर्फ और सिर्फ जो कुछ करता है वो अपने लिए नहीं करता है बल्कि दूसरों के लिए करता है. لذا شما در قرآن کریم تو همین سوره توحید میگید که هو الله الصمد، خدا صمد یعنی هیچ نیازی نداره. लिहाजा हम कुरान मजीद में जब कहते हैं अल्लाह समद, यानी उसको कोई ज़रूरतमंद नहीं है, उसे की कोई ज़रूरत नहीं है. اگر به من رزق و روزی میده نه به خاطر خودشه، چون خودش نیاز نداره، به خاطر منه. अगर वो हमें कुछ देता है, हमें रिज़्क़ देता है, रोज़ी देता है, तमाम नेमतें देता है, तो वो हमारे लिए होती हैं, उसके अपने लिए नहीं होती, क्योंकि वो खुद ज़रूरतमंद नहीं है, उसे खुद किसी चीज़ की नियाज और ज़रूरत नहीं है. جوانان عزیز، از حالا که تنها رفیق ما، تنها شفیق ما، تنها صدیق ما، تنها حبیب ما خداست، بیاد به خدا بیشتر رفیق بشیم. लिहाजा इस पूरी दुनिया में जितने लोग हैं, चाहे वो दोस्त हों, अहबाब हों, रिश्तेदार हों, वो सब अपने लिए, हम अपने लिए, लेकिन तन्हा वो जो हमारा दोस्त हो सकता है, हमारा हबीब हो सकता है, हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, वो हमारा रब है. लिहाजा उस रब के नज़दीक होने की कोशिश करें. خب اما یه نکته‌ای هست که نباید از اون غفلت کرد. लेकिन एक नुक्ता है इसमें जिससे गफलत नहीं करना चाहिए. در این عالم یه آدمایی پیدا میشن که اونها هم این صفات خدایی رو تا حد خودشون کسب میکنن و برای خودشون نیستن، برای خدا میشن نگاه. वो नुक्ता ये है कि इस दुनिया में बाज़ ऐसी शख्सियतें हैं, बाज़ ऐसे अफराद हैं जिन्होंने अपने आप को खुदा से इतना नज़दीक कर लिया है कि खुदा की ये सिफत उनके अंदर तजल्ली करने लगती है, उनके अंदर नज़र आने लगती है. दर हकीकत वो अपने को इतना बुलंद कर देते हैं या अपने आप को खुदा से इतना नज़दीक कर देते हैं कि फिर उनकी ज़िंदगियाँ अपने लिए नहीं रह जाती बल्कि वो दूसरों के लिए जीते हैं. که هر کاری کردن برای خدا کردن. फिर वो लोग जो काम करते हैं
वो खुदा के लिए करते در رتبه اول انبیاء الهی و ائمه معصومین ما علیهم السلام بودن که هرچه کردن برای خدا کردن. इनमें सर फहरिस्त अम्बिया इलाही हैं, आइम्मा अथार हैं कि जिन्होंने जो कुछ किया खुदावंद आलम की खातिर किया. وقتی به سید الشهدا علیه السلام گفتن چرا داری میری کربلا آدماش کوفیان، آدماش بی‌وفان، گفت خدا اینجوری خواسته، ان الله شاء ان یرانی قتیلا، خدا میخواد منو کشته ببینه، من میرم چون خدا خواسته، برای خدا میرم. जब सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से किसी ने कहा कि आप कूफे की जानिब क्यों जा रहे हैं, कूफी बेवफा हैं, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया खुदा की मर्जी ये है कि मैं कत्ल हो जाऊं. وقتی پرسیدن خب چرا زن و بچه‌تو میبری؟ اینو اذیت میشن، آزار میبینن. گفت ان الله شاء ان یراهن سبایا، خدا میخواد اونا رو اسیر ببینه، من میبرمشون. किसी ने कहा आप जा रहे हैं अपने साथ बीवियों और बच्चों को क्यों ले जा रहे हैं? मौला कहते हैं खुदा की मर्जी यही है, खुदा की मर्जी यही है कि इन बीवियों को اسیر होना है. در رتبه دوم علمای ربانی و عارفان الهی هستند که هر کاری میکنن برای خدا میکنن و عمر و جان و مال و زندگی و خون و حیات خودشون رو وقف خداوند تبارک و تعالی کردند. और इसके बाद जो फहरिस्त में लोग होते हैं वो उलमाए रब्बानी होते हैं, वो आरिफ उरफा होते हैं कि जिन्होंने अपने आप को खुदा के इतना करीब कर लिया होता है कि उनकी ज़िंदगियों में फिर उनकी ज़िंदगी अपने लिए नहीं होती बल्कि दूसरों के लिए होती है. یکی از این علمای ربانی که عمر خودش و زندگی خودش رو فقط وقف خدا کرد و فقط خدا رو دید، این رهبر شهید و مرجع مظلوم و شهید ما حضرت آیت الله العظمای خامنه ای بودند. इन्हीं उलमाए रब्बानी में से एक आलिम दीन जिसने अपनी ज़िंदगी को खुदा के लिए वक्फ कर दिया था और खुदा के लिए वो जी रहा था, अपने लिए नहीं जी रहा था, वो यही शहीद अजीम, शहीद मजलूम हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली हुसैनी खामनई تمام عمرش را از جوانی تا 86 سالی که به درجه رفیع شهادت رسیدن گذاشتن برای خدا، برای مردم، برای عدالت. लिहाजा ये वो शख्सियत है जिन्होंने अपनी जवानी से 86 साल की उम्र तक, जब तक वो शहीद हुए, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को खुदा के लिए और उसके बंदों के लिए, उसके चाहने वालों के लिए, लोगों के लिए खर्च कर दी थी और वक्त कर दी थी. یک لحظه به دنبال جمع کردن مال و ثروت نبودند. एक लम्हा भी उन्होंने अपने लिए कोई माल व ज़र जमा करने की कोशिश नहीं की, उसकी फिक्र नहीं की. Imagine 47 years he was in high ranking of the authority of Iran, but till now he doesn't have house. इनकलाब इस्लामी की कामयाबी के बाद से अब तक 47 साल वो मुल्क के आला तरीन ओहदों पे फाइज रहे, लेकिन आज इसके बावजूद उनके पास अपना ज़ाती कोई मकान नहीं. 2 terms he was president of Iran. 2 टर्म वो ईरान के प्रेसिडेंट रहे हैं, रईस जमहूर रहे हैं. 2 terms or less or more, I don't know exactly. He was member of the parliament. और इसी तरह वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं. 37 years he was supreme leader of the Islamic Republic of Iran. और 37 साल तक वो मुल्क ईरान के सुप्रीम लीडर के उन्वान से रहे हैं. But he doesn't have house. लेकिन इतनी आला मकाम पर रहने के बावजूद उनके पास अपना मकान नहीं. He doesn't have car, he doesn't have bank account.
उनके पास अपनी कार भी नहीं, उनका कोई अपना बैंक में अकाउंट भी नहीं। Even his 4 sons, none of them has his own house and they are living in the rented house. और सिर्फ यही नहीं, उनके 4 बेटे हैं, चारों के पास अपना कोई मकान नहीं, चारों किराए के मकानों में रहते हैं। Can you get any one member of the parliament? His 2 terms he is a member of the parliament. Can you get any president of any country? 2 terms he is the president of the country. Or 37 years he was the leader of the country, but he still doesn't have house. Can you show me a single person? क्या आप दुनिया में किसी भी मुल्क में ऐसी मिसाल दिखा सकते हैं कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हो, 2 बार प्रेसिडेंट रहा हो किसी मुल्क का, 37 साल तक किसी मुल्क का सुप्रीम लीडर रहा हो, कि उस मुल्क के तमाम ज़खायर, तमाम चीज़ें उसके इख्तियार में हो और फिर भी उसके पास अपना मकान ना हो? He wasn't getting any salary from the government and from the public. वो गवर्नमेंट से कोई सैलरी भी नहीं लेते थे। I asked him, how do you manage the cost of your life? He said, I receive some gifts, hadiya, donation, or gift from my friends. I spend on that one. मैं पूछा एक बार कि आप अपनी ज़िंदगी का खर्च कैसे चलाते हैं जब कोई आप सैलरी नहीं लेते, तो उन्होंने फरमाया कि हमको बाज़ लोग जब कुछ गिफ्ट में दे देते हैं, कुछ हदिया दे देते हैं, वही हमारे लिए काफ़ी होती है। Sometimes he was receiving huge amount and we were sending to him, said this is gift from a certain person. He was said, okay, may God bless him. He was taking it, return it back, again, go and share it to the fuqara. बाज़ ऐसे लोग भी उनके पास आते हैं कि जो बहुत बड़े बिजनेसमैन या बड़े हदिया लेके, बड़े गिफ्ट लेके उनके पास आते हैं, तो वो उसको लेते थे और फिर उसी को लौटा देते थे, ये कह के कि इसे तुम्हारे इस हदिये को कबूल किया, लेकिन इसे गरीबों में बांट दो, ज़रूरतमंदों में दे दो। Imagine the one who was 2 terms president of the country, but still in the dining room is using plastic table and plastic chair. बहरहाल वो किस मकाम और मंजिलत पे थे आप लोगों के लिए वाज़ेह है, 2 बार प्रेसिडेंट रहे और फिर मुल्क के सरबरा, लेकिन उनके घर के अंदर अगर आप देखें, मैंने खुद देखा है कि उनके पास जो उनके घर में डाइनिंग टेबल जिसे हम कहते हैं, वो एक प्लास्टिक की मेज़ और प्लास्टिक की चेयर है। I saw it. I'm not telling you something I didn't see it. ये मैंने खुद देखा है, ये मैंने सुनी हुई बात नहीं बता रहा हूँ। He was also worship of Allah Tabaraka wa Ta'ala. Every night, 2 hours before Salatul Subh, he was wake up and up to sunrise, he was worshiping Almighty Allah. वो एक इबादत गुजार थे, एक आबिद थे अल्लाह के। हर रोज़ नमाज अज़ान सुबह से 2 घंटा पहले उठ जाते और इबादत खुदा में मशगूल हो जाते। There are a lot of stories which I can tell you up to tomorrow from his life, but you are busy and it's a time late, the time is over. I don't want to waste your time. Just I wanted to draw your attention to certain point. उनके इतने किस्से हैं, इतनी बातें हैं कि अगर मैं बयान करूं तो कल तक मैं बयान करता रहूंगा और वो ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है। इस वक्त भी काफ़ी देर हो गई है, लिहाजा आपको ज़्यादा ना थकाऊं। My dear brothers, Azizan Girami, as you know, the Izzat, the dignity is just only for Allah, for Rasul and for the Mu'mineen. As much as you get closeness to Almighty Allah Tabaraka wa Ta'ala,
you will receive izzat and honor. इज्जत जो कुछ है वो अल्लाह तबारक व तआला की है और उसके रसूल की है। लिहाजा अगर इंसान को इज्जत चाहिए है तो वो जितना खुदा से नज़दीक होगा, जितना उस इज्जत जिसकी तना इज्जत उसी के लिए, उससे जितना अपने आप को नज़दीक करेगा उतना ही उसे इज्जत मिल सकती है। If you want to have influence in the society, in the world, you have to be divine man. You should be holy man. अगर आप चाहते हैं कि आपका दुनिया में इज्जत और एहतराम हो तो आपको खुदा से नज़दीक होना होगा और एक दर हकीकत एक पोलाइट इंसान बनना होगा और एक बाखलाक किरदार बनाना होगा। What's happened? A lot of people, please, you know, a lot of people every day dies. No one tears, cries for him. A lot of people die, no one cry for them. But this, an old man, 86 years old man, he was killed and all the world are mourning and cry for him. दुनिया में हर रोज़ बेपनाह लोगों की मौत होती है, इस दुनिया से वो चले जाते हैं, लेकिन क्या होता है, कितने लोगों पे उसका असर होता है, कितने लोग उसे याद करते हैं। और किसी पे बहुत से लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, किसी के ऊपर किसी को पता भी नहीं चलता है, लेकिन ये एक 86 साल का ज़ईफ़ इंसान, उसके जाने से आखिर क्या हुआ कि पूरी दुनिया में लोग रंजीदा हैं, पूरी दुनिया में लोग रो रहे हैं, पूरी दुनिया में लोग गम मना रहे हैं। وقطع نظر از الدین، هندو، سیک، بودایی، نمیدونم مسیحی، جین، سنی، شیعی، همه دارن براش گریه میکنند. और ये सिर्फ उसके अपने रिश्तेदार नहीं हैं, बल्कि तमाम दुनिया में सुन्नी, शिया, बल्कि सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, तमाम मज़ाहिब के मानने वाले को मैंने देखा और वो उन पे गम मना रहे हैं, उनके ऊपर गिरिया कर रहे हैं। من امروز چه تعدادی از دوستان هندو رو دیدم که واقعا گریه می‌کردن. आज मैंने यही बाज हिंदुओं से को देखा जो वाकईन उनके ऊपर गिरिया कर रहे थे उनकी शहादत के ऊपर। امروز یک بچه کوچیک اهل سنت دیدم اومد گفت بگو والله به خدا قسم بگو not forget him. अभी आज दिन में एक अहले सुन्नत छोटा सा बच्चा मेरे पास आया और वो कहने लगा कि अल्लाह की कसम हम उन्हें भूलेंगे नहीं। هزاران هزار نفر اومدن همه میگن all with him. हजारों लोग खुद हमारे पास आए और उन्होंने कहा हम उन्हें अपने दिलों में रखेंगे, उन्हें याद रखेंगे, उन्हें भूलेंगे नहीं। چرا؟ چون برای خدا بود. क्या वजह है? क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी खुदा के लिए गुजारी। برای اینکه او برای مردم بود. क्योंकि वो उन्होंने अपनी जिंदगी लोगों के लिए गुजारी। حاضر نبود یک قطره خون از یک انسان بیگناه چه مسلمان چه غیر مسلمان ریخته بشه. वो इस बात पर राजी नहीं थे कि एक भी बेगुनाह चाहे मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो उसका बेगुनाह का खून दर हकीकत ज़मीन पर गिरे और उसका कत्ल। گروهی از معارضین رو گرفته بودند، بعد برای اینکه بتونن یعنی شناسایی کرده بودن دستگیرشون کنن باید اونجا رو حمله میکردن چون اونا تیر میزدن. در بین اونها چند نفر بیگناه بودن. آقا فرمودن رها کنید، ممکنه یه وقت بیگناه کشته بشه. بعض ऐसे गिरोह थे जो दरअसल कुछ जिनायत करना चाहते थे, कुछ जुल्म सितम और करना चाहते थे, वो
लिहाजा पुलिस से उनकी मुठभेड़ हुई और वहाँ पर दर हकीकत ये था कि उन्हें मारा जाए, लेकिन उसमें ख़तरा था कि कुछ बेगुनाह भी उसमें मर जाएं। तो आगा ने उन्हें रोक दिया गया कि अगर बेगुनाह की जान जाने का ख़तरा है उन लोगों को मारने या पकड़ने के वजह में, तो ऐसा काम ना करें। اگر میشنید یک نفر بیگناه اذیت شده شب تا صبح گریه میکرد، خواب نداشت. अगर कभी उन्हें पता चलता था कि कोई बेगुनाह को कोई तकलीफ पहुंची है, बिला वजह कोई उसे अजियत पहुंची है, तो वो सो नहीं पाते थे और रात भर वो दर हकीकत उसके लिए इबादत करते थे और इस्तग़फ़ार करते थे। من یک نکته هم بگم برای همین رهبر جدید، جانشین ایشون که پسر ایشون هست. این پسر ایشون نه به خاطر اینکه پسر ایشون انتخاب شده باشه، فقط به خاطر اینکه شرایط و صلاحیت‌های لازم رو داشت انتخاب شد و الا خود ایشون به هیچ عنوان حاضر نبود بپذیره. मैं एक बात नए रहबर मुअज़्ज़म जिनका इंतखाब हुआ है उनके बारे में कहना चाहता हूँ। आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा ख़ुमैनी जो हैं वो शहीद मज़लूम आयतुल्लाह ख़ामनई के बेटे हैं, सैयद मुश्तबा ख़ामनई, लेकिन उनका इंतखाब इसलिए नहीं हुआ है, उन्हें इसलिए नहीं चुना गया है कि वो उनके बेटे, बल्कि उन्हें इसलिए चुना गया कि वो जो गिरोह दरअसल कमेटी जो है जिन्हें उन्हें इंतखाब करना होता है उन्होंने उनमें वो सलाहियतें देखी, वो दर हकीकत जो रहबर मुल्क में मिल्लत में होनी चाहिए वो तमाम उनमें थी, वरना वो खुद एक लम्हे के लिए भी राज़ी नहीं थे कि वो सुप्रीम लीडर बने। بسه من وقتی دیدم این مردم اینقدر با احساسات و شور به خاطر کشته شدن یک فرزند سیدالشهدا، کشته شدن یک فرزند امیرالمؤمنین، کشته شدن یک فرزند فاطمه زهرا اینقدر گریه میکنن، از شهرهای دور و نزدیک میان مجالس برگزار میکنن، تازه نشستم شروع کردم برای امام حسین گریه کردن، برای قربت امام حسین گریه کردن. जब मैंने देखा कि एक दर हकीकत फ़र्जंद अमीरुल मोमिनीन के लिए, एक फ़र्जंद ज़हरा के लिए, एक फ़र्जंद सैयदुश्शुहदा के लिए जो उन्हीं की नस्ल से उन्हीं का बेटा है, उसके लिए लोग इतनी दूर दराज से जमा हो रहे हैं, आ रहे हैं, एक हज़ारों की तादाद में आ रहे हैं और उनके शहादत के ऊपर, उनकी मज़लूमियत के ऊपर दरअसल रंजीदा हैं और गिरिया कर रहे हैं। मुझे जब मैं ये देखा मैंने तो मुझे दरहकीकत सैयदुश्शुहदा का याद आया और मैंने उनके ऊपर गिरिया करना शुरू किया। گفتم یا ابا عبدالله اگه این جمعیت، این مردم، مسلمان، اهل سنت، هندو، سیخ، مسیحی، همین ها اگر در عاشورا بودن یقینا میمدن کمک تو و نمیگذاشتن غریبانه و با لب تشنه شهید بشی. मेरे दिल में ये आया, मैंने कहा या मौला, ये जितने भी आज आपके एक फर्जंद की याद में शिया, सुन्नी, हिंदू, सिख, ईसाई दर हकीकत आ रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं, मजलिस कर रहे हैं, आज़ादारी कर रहे हैं, अगर ये चाहने वाले सन 61 हिजरी में करबला में होते तो यकीनन आपके लिए अपने जान कुर्बान करने के लिए आमादा होते। تنها وسط میدان ایستاده، یه نگاه به راست کرد، یه نگاه به چپ کرد، یه نگاه به جلو و عقب کرد، دید هیچ یار و یاوری نداره، غریب و تنها. अज़ीज़ान गिरामी, एक वक्त वो आया था करबला के मैदान में कि जब सब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अंसार
और उनके औलाद सब कत्ल हो चुके, जब सब शहीद हो चुके, असर आशूर का वक्त नजदीक था। एक मर्तबा मौला तक व तना है, एक मर्तबा मेमने की तरफ देखते हैं, मैसरे की तरफ देखते हैं, एक सीधी तरफ उल्टी तरफ देखते हैं, कोई नजर नहीं आता है, कोई साथ देने वाला नजर नहीं आता है, कोई नासिर व मददगार नजर नहीं आता है। صدا زد به اصحاب یا بریر یا مسلم ابن اوسجه یا حبیب ابن مظاهر یا عباس یا علی الاکبر، جواب نشنید. فریاد زد مالی انادیکم فلا تجیبوننی، چی شده هرچه شما رو صدا میزنم جوابمو نمیدید؟ एक मर्तबा मौला एक का नाम लेते हैं, जुहैर कहाँ हो, ए मुस्लिम इब्न औसजा कहाँ हो, ए अब्बास, ए अली अकबर कहाँ हो, आखिर तुम लोग मेरी आवाज पर जवाब क्यों नहीं देते हो? بمیرم همینطور که ایستاده بودن یه ظالمی سنگ به پیشانی حضرت زد، خون جاری شد. उसी आलम में एक जालिम जो है एक पत्थर फेंकता है जो मौला की पेशानी पर लगता है और खून जारी हो जाता है। پیراهن و بالا زدن، خون از چشمشون پاک کنن، سفیدی قلبشون پیدا شد. یه مرتبه هرمله با تیر سه شعبه به قلب نازنین حسین. एक मर्तबा खून बहना शुरू होता है, पेशानी से आंखों पे आता है, मौला दामन से आंख को पोंछते हैं। एक मर्तबा सफेद ये कल्ब जमदार होती है और मौला एक तीर चलाता है जो मौला के कल्ब पर लगता है। هرچه کردن تیر رو از جلو در بیارن نتونستن، فاخرجه من قفا، این تیر رو از پشت سر در آوردن، فجرت دم و کلمیزاب، خون مانند نابدار از قلب حسین. के रवि मौला के ये तीर लगता है, मौला कोशिश करते तीर निकालने की, लेकिन कैसे निकाले, बेपनाह जख्मी हो चुके होते हैं। एक मर्तबा कोशिश करके तीर निकालते, खून का फव्वारा निकलता है। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسألك اللهم وندعوك ونقسمك ونرجوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم الأمجد. يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك خدایا به محمد و آل محمد فرج امام زمان ما نزدیک بفرما. खुदावंद आलम इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील अता फरमा। خدایا خیر و برکتت بر این کشور عزیز هندوستان، خیر و برکت و امنیت و رحمتت بر این کشور بر این مردم نازل می‌فرما. खुदावंद आलम अपनी खैर व बरकत इस मुल्क हिंदुस्तान और यहाँ के लोगों के ऊपर अपनी नेमतें नाजिल फरमाए। خدایا اموات مجروحین ما، مرزای ما، مریضهای ما، مجروحین ما شفای کامل عنایت بفرما.
खुदावंद आलम जो मजरूह हैं, जो ज़ख्मी हैं, जो बीमार हैं, मरीज़ हैं, उन सबको शिफा अता फरमा। برای جوانان ما وسایل کسب و کار و ازدواج فراهم بفرما. ऐ महबूद हमारे जवानों के लिए काम और फराहम फरमाए कि उनके पास कारोबार में बरकत हो और उनके जिनके दर हकीकत शादियाँ होनी है उनके लिए एक अच्छा ज़ौज उनके लिए फराहम फरमाए। خدایا به محمد و آل محمد یا الله امنیتت، صلحت، ارزانیت بر سراسر عدالت بر سراسر جهان گسترده بفرما. ऐ महबूद सुल्ह और अमन और अदालत पूरी दुनिया में कायम फरमा। ظلم و ظالمان رو نابود بفرما. और जो भी जालिम हैं और जो जुल्म करने वाले हैं उनको नाबूद फरमा। اموات از مؤمنین و مؤمنات، علما، شهدا، اموات حاضرین، کسانی که توی این مسجد نماز خوندند و الان نیستند، پدر و مادران ما، روح پرفتوح رهبر کبیر انقلاب و همچنین روح پرفتوح رهبر معظم انقلاب ما، شهید مظلوم ما، همشون با شهدای کربلا محشور بفرما. ऐ महबूब जिन लोगों ने इस मस्जिद में नमाज पढ़ी अब तक, जो इस दुनिया में नहीं रहे, जो हाजरीन हैं, उनके वालिदैन, उनके जो मरहूमीन हैं, उन सब के लिए, और जो शुहदा हैं और शहीद मजलूम और रहबर इनकलाब दर हकीकत, उन सब को मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ महशूर फरमाए। خدای دست جمع هر کسی هر حاجتی داره حاجاتش رو برآورده به خیر بفرما. ऐ महबूद हाजरीन की तमाम हाजात को मुस्तजाब फरमा। حرمة محمد وآله إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نحدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على